पूछा कि कैसा क्या। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। सो माय डियर बच्चा पार्टी, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस करा था, गुड इवनिंग समीर, कि हम लोग सेट्स को करेंगे आज की क्लास में, राइट एवरीवन, क्लियर? तो स्टार्टेड, शुरू करें, सेट्स पढ़े। ठीक है जतिन, तो आज सेट्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में ट्रिग्नो पढ़ेंगे, राइट? तो ये सारे हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक में हम फिर कोनिक करेंगे। स्कूल में डेटशीट आई? नो मैम। तो इसका मतलब वीकेंड हम कोनिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक कोनिक करने के बाद हम क्लास को आपके तरीके से नहीं करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक स्टिल लग रहा है हमें करना है, हम उसको दोबारा से करेंगे। ठीक है बच्चों? दैट्स ओके। चलें आगे। मैम स्कूल में वाले कह रहे थे कि फरवरी के लास्ट के हफ्ते में स्टार्ट होंगे एग्जाम्स, उससे पहले प्रैक्टिकल और वाइवा और फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम्स। बट ऐसा तो मेरे को तो जनवरी वाला ये पता है कि फरवरी के मिड तक पेपर्स खत्म हो जाएंगे। बाकी आप लोग देखते हैं कैसे डेटशीट आती है आपकी, राइट? ठीक है, तो भाई सेट शुरू करते हैं। अब सेट्स में आप लोग देखिए, ये टॉपिक्स है, ये हमारा आज का थोड़ा सा फ्लोर रहेगा। हम सेट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, सबसेट्स पढ़ेंगे, पावर सेट पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और जिसने सेट्स देखा है, चाहे उसने स्कूल लेवल पे देखा है, अच्छे लेवल पे देखा है, सबको पता है कि बस यही चीजें सेट्स में होती हैं। एग्री विशेष, युवराज? सबने स्कूल में सबसे पहला चैप्टर सेट्स पढ़ा था ना? यस मैम। तो मतलब आज के नोट्स आपको ये हेल्प आउट कर देंगे कि भाई मुझे सेट्स कितना याद रखना है। इसमें वो सेट्स है जिसमें आपका जेई मेंस के क्वेश्चन भी हैं, आपका स्कूल लेवल पे भी क्लियर हो जाएगा, अभी इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो तो देखिए बच्चे, अगर आप बात करोगे ना तो सेट रिलेशन फंक्शन +1 +2 का मिला के एक यूनिट माना जाता है, इसको एक ही चैप्टर माना जाता है। ठीक है जी? तो इसमें से टोटल 52 क्वेश्चन आए थे। जैसा कि आपको एवरेजली पता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक फंक्शंस में से आता है, एक और सेट और रिलेशन में से आता है। या तो सेट से आ जाएगा या रिलेशन से आ जाएगा। क्लियर? तो देखो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 2023 में देखोगे ना तो 4 क्वेश्चन सेट्स के, 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के, बस ये टोटल 6 से 7 क्वेश्चन ही आए थे। क्लियर? सॉर्टेड? और हर साल इतने ही आ रहे हैं कि सेट से 6 से 7 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि 6 से 7 शिफ्ट वाले बच्चों का लक खुलेगा जिनको 6 से 7 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा सेट्स का। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे मेरे टॉपिक्स है। तो इसका मतलब अगर सेट्स देखे तो इसीलिए एक लेक्चर सफिशिएंट है इसको मोटा मोटा सा देखने के लिए। आपको पता है सेट होता क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, राइट ना? अगर आप चीजों को बहुत सही से अरेंज करके एक जैसी चीजें एक जगह रख दोगे, उसको आप क्या बोलते हो कि इट्स अ वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके एक जगह रख दोगे और सही मैनर में रख दोगे, उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है जी? अब मेरे पास एक सिंबल ये वाला आता है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है बच्चे? बिलोंग्स टू। यानी कि अगर मैं बोलूंगी x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब जो x है, x इज अ एलिमेंट ऑफ, जो, या फिर आप बोलोगे एलिमेंट, या फिर आप बोलोगे x इज पार्ट ऑफ a। क्लियर है? ये एक इसका हिस्सा है, राइट बच्चों? तो अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम बात करेंगे, आपको पता है कि सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। जो सीधा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कोई चीजें दिखा दी जाए और ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए जाए, यानी कि 2 4 6 8 10, ठीक है जी, इसको कौन सी फॉर्म बोला जाता है बच्चों? रोस्टर फॉर्म। क्लियर? बस एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, राइट और नॉट? यस मैम। ठीक है जी। और जब इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे लिखा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल्स टू, ए मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2n एंड n मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो आपको पता चला कि ये भी बात सेम कह रहा है कि भाई a जो है वो नेचुरल नंबर होगा, जो n की वैल्यू है
उसको आप क्या पुट कर सकते हो, n की जो भी वैल्यूज होंगी वो 1 2 से पुट करना शुरू करिए, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए, और जो a है वो इसका 2 का 2 टाइम्स होगा। क्या मैंने सही लिखा है, क्या कुछ गलत किया है? मैम n जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू 5 नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है जी, क्योंकि मुझे 2 का मल्टीपल चाहिए, और सिर्फ 2, जैसे आपने 1 पुट करा तो भी n की वैल्यूज पुट करेंगे वो 2 टाइम्स हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल। क्लियर है? सॉर्टेड? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास एक आती है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि आपके सेट में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मेरे सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। यानी कि अभी आपने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 और 10, तो आप ये बोलोगे कि मेरे सेट में कितने एलिमेंट्स है, सब अलग है, क्योंकि एक सेट में सब अलग एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते जो सेम होंगे, उनको एक ही बार काउंट होता है। राइट एवरीवन? जतिन, सिल्की? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आप क्या बोलोगे, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर जितना है 5। राइट? एग्री एवरीवन? तो नेक्स्ट, एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं खाली ब्रैकेट से या फिर इस साइन से, एम्प्टी से। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट हो। अब आप बोलोगे मैम एग्जांपल दे दो, ऐसा थॉट है किसी के पास? नल सेट का मतलब है, मैं बोलूंगी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी, और जो n है, अब जो n जो है वो 5 से 6 के बीच में करेगा, क्या कोई एलिमेंट आएगा बच्चों? No, ma'am. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एम्प्टी सेट। और अगर मैं बोलूंगी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और जो n है वो 5 से 7 के बीच में, तो कितने एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर में? एक ही आएगा, 6। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्या दोनों चीजें क्लियर है? हाँ जी, ये सुनो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। कहते हैं आपके पास अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। x जो है वो रियल नंबर है, तो बच्चे x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आई, दैट्स ओके। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस आयोटा आएगी, राइट? यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है आप निकालोगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x इज अ रियल नंबर। अब देखोगे किसमें रियल नहीं आ रहा, जो खाली है। कहते हैं x जो है वो रियल नंबर है, किसमें नहीं आया रियल नंबर? Ma'am, B. तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। एनीवन एनी डाउट टिल देयर? वी ऑन क्लियर? मैम बस एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम एक्सप्लेन कर दीजिए कि x की वैल्यू 1 क्यों आई है और IoT क्यों आई है? 1 क्यों आई है, आयोटा क्यों आई है, मतलब? मैम जैसे 1 a में x की वैल्यू 1 आई है मैम। ओके मैम, समझ गया। वो 0 को ले लिया ना मैं इस साइड में। हाँ, सही है। सॉर्टेड? ये कंफ्यूजन? बेटे देखिए, एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे तो x प्लस माइनस 1 देगा, और अगर एक्स स्क्वायर को माइनस 1 के बराबर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में माइनस 1 आएगी, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस आई उठा आ जाएगी। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब आपके पास आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसमें जो आपका कार्डिनल नंबर है वो मिल जाए, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो। क्लियर है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे क्या हो, काउंटेबल हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट। और जिसमें मेरे नॉन काउंटेबल हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इनफाइनाइट सेट। ये सुनो, क्लियर? जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल लिया कि कोई सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? मैम 3। 3। ठीक है जी, तो ये होता है कार्डिनल नंबर 3, यानी कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। और अगर कोई सेट हो, मान लो मैंने बोल दिया n, n इज अ नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अपने आप में सेट है, तो इसमें क्या काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे? नो मैम। तो इनफाइनाइट होगा। बच्चे क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। अगला होता है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो आपके उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स को ले ले, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। और इसको रिप्रेजेंट जनरली आपकी बुक्स में यूज से करा जाता है, राइट? ठीक है। तो बच्चे अगर आप बात करोगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, अब मैं आपको अगर जनरलाइज्ड एग्जांपल दूं, क्या कोई मुझे जनरलाइज्ड रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? मैम मैं किस देना चीज का मैम? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्स। रियल नंबर। बच्चे देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सपोज करो मैं जेई की बात करती हूँ, ठीक है जी। अब जेई में अगर आप सोचोगे तो आपका कंपटीशन लॉजिकली किससे है? पूरे इंडिया के बच्चे जितने लोग भी जेई में बैठने वाले, लैक्स में, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर? अगर आप बोर्ड्स की बात करोगे तो आपका कंपटीशन किससे होगा? आपका सिर्फ बोर्ड से होगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से बात करोगे, अगर आप सपोज गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, तो आप चेक करोगे कि आप दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल की बात करो तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका यूनिवर्सल सेट डिसाइड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है नैन्सी। अब देखिए इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब जो दो सेट्स हैं उनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि अगर ए सेट है उसके पास ए बी सी है, और बी सेट है उसके पास बी ए सी है, और एक सी सेट है उसके पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो बच्चे आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स किसी के पास है तो उन सेट्स को आप बोलोगे कि वो बराबर है, इक्वल सेट्स है। क्लियर? और अगर कोई दो सेट्स के पास कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि इस केस में आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो आप बोलोगे कि वो मेरे इक्विवेलेंट सेट है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए इज इक्विवेलेंट टू सी, ए बी इज इक्विवेलेंट टू सी। क्लियर है? यस मैम। अब देखते हैं नेक्स्ट, सबसेट। यानी कि अगर मैंने बात करी कि सारे के सारे जेई स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बोला था कि जेई स्टूडेंट्स क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। अगर उसमें से बात करेंगे कि अवंती में कितने बच्चे उसके लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आप अब बोलोगे कि वो जेई वाले स्टूडेंट्स का एक सबसेट है। यस मैम। ठीक है जी। Yes. सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी if and only if all the elements of A are in B। यानी कि जितने भी अवंती में बच्चे होंगे, वी आर अज्यूमिंग वो सारे के सारे जेई के लिए अपीयर होंगे। क्लियर है? तो आपने बात करी कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि जो A है वो B का सबसेट है, तो बच्चे A को क्या बोला जाता है? सबसेट, राइट? तो जिसका वो सबसेट होता है दूसरे को क्या बोला जाता है? सुपरसेट। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर सबसे पहले क्लास 10, अब जब प्ले वे में जाते हो तो आपको काउंटिंग 1 से सिखाते हैं, 0 से तो नहीं सिखाते। फिर नर्सरी में हो जाते हैं, टीचर सिखाने लग जाते हैं 0 से। तो भाई नेचुरल इज सबसेट ऑफ होल नंबर। फिर धीरे धीरे पता चलता है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. ठीक है जी। तो आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में मेरे से प्रॉपर सबसेट्स पूछे जाएंगे तो आपको, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसेट की। तो अगर मेरे सेट में सपोज करो 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो मेरे कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 3 बनेंगे। पावर 3। ठीक है जी। तो इसमें ये 2 की पावर जो 3 है, मान लो आपके पास एक सेट है उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट, एक तो एम्प्टी हर किसी का सबसेट होता है, एक वो सेट खुद हर किसी का सबसेट होता है। बाकी कितने बचे? ए अकेला बनेगा, बी अकेला बनेगा, सी अकेला बनेगा, ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, सी और ए बनेगा। तो टोटल 8 हो गए। यही आपका आंसर आना चाहिए था।
यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? No, ma'am. ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो बच्चे अगर आप बात करोगे ना तो ये दोनों जो सेट्स होते हैं ये इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है जी, जो क्लॉज लगा है कि भाई ये दोनों पक्का ही होंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बाकी कितने बचे? प्रॉपर। राइट, क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि उसके पास 3 है, तो आपको पता है कि टोटल कितने बनने चाहिए थे? 2 की पावर 3, उसमें से इम्प्रॉपर तो कितने बने? 6, जिसका आंसर 6 आएगा। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है। अब होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर मींस पावर, राइट ना? पावर मींस पावर। तो बच्चे पावर सेट क्या होता है? एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे सबसेट को अंकित एक नए सेट में रख दो, उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्लियर? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं पावर और यूनिवर्सल सेम है। नहीं, आपको ये गलती में नहीं रहना। बच्चे पावर सेट क्या होता है? जो सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो उस कॉन्टेक्स्ट में सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। क्लियर? तो अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे पास कोई सेट था, आपने अभी जैसे बनाया था, सपोज करो ए और बी एलिमेंट्स ले लेते, तो इसके कितने सबसेट बनोगे? आप बोलोगे एम्प्टी बनेगा, ए बी खुद बनेगा, अकेला ए बनेगा, अकेला बी बनेगा। राइट? जब इन सबको नए सेट में रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। बच्चे एग्री? यस मैम। ठीक है। अब ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों ने कर रखा होगा। Two finite sets M and N elements if total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets in the second set, then the number of values. बच्चे फर्स्ट सेट के पास कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर m। दूसरे के पास 2 की पावर m। दोनों का डिफरेंस कितना है? 56 है या नहीं? मैम 3 Yes, और ma'am. 6। क्या? मैम 3 एंड 6। ओके, तो भाई आगे सबको आता है या मैं सॉल्व करूं? किसी बच्चे को चाहिए हेल्प तो बताओ, अगर आता है तो बस आंसर बता दीजिए। 3 और 6। ठीक है जी, बिल्कुल 3 और 6 करेक्ट आंसर है। एन आपके पास 3 आ रहा है, एम आपके पास 6 आ रहा है। अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्या कहते हो? मैम आ गया आंसर। तो आगे बढ़े। किसी को पूछना है? किसी को लग रहा है मेरे को सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है? दे कैन आस्क। जतिन, सॉल्व करना है? यस मैम, बता दीजिएगा। तो जतिन 2 की पावर n को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56। राइट? तो जतिन इसको मैं 8 इंटू 7 लिख सकती हूँ, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकती हूँ। तो n जो है कंपेयर करके 3 आ गया, m माइनस n भी 3 आ गया, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो m 6 आ जाएगा। क्या जतिन क्लियर है? यस मैम। क्या बाकी सबकी भी यही अप्रोच थी? बच्चे अब नेक्स्ट जो मेरे पास आती है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स आ जाते हैं। इसी के साथ हम वेन डायग्राम भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक लोग जितना पढ़ा है उसके बारे में एक बार आप लोग अपने एंड पे सोच लीजिए कि यहाँ तक मुझे कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सुनो। नो मैम। तो सबसे पहले मेरे पास ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन बताओ कौन कौन से होते हैं। तो यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, राइट। फिर आप लोगों के पास डिफरेंस आ जाता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। बस यही सारे ऑपरेशन होते हैं या नहीं? या इसके अलावा कोई और ऑपरेशन भी होता है? इतने ही ऑपरेशन होते हैं बच्चे सेट्स में? यस मैम। तो सबसे पहले यूनियन। यूनियन क्या है? यूनियन आपको और से इंडिकेट करती है। यानी कि आपके पास एक सेट ए था, एक आपके पास बी था, तो आपको क्या करना था? आइदर इट बिलोंग्स टू ए, आइदर इट बिलोंग्स टू बी। यानी कि मुझे ए और बी के सारा का सारा एरिया, जो डॉटेड एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा यूनियन को बिलोंग करता है, राइट। हाँ जी बच्चे, एग्री? यस मैम। तो ये Yes, पूरा ma'am. का पूरा एरिया यूनियन को बिलोंग करता है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो आप बोलोगे कि ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप बोलोगे कि जो मेरा यूनियन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। यानी कि अगर ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। सेकंड यस मैम। सेकंड चीज आप बोलोगे कि भाई जो मेरा ये है वो एसोसिएटिव भी है, राइट। अगर मैं करना चाह रही हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो भाई वो बराबर होगा ए यूनियन बी, उसका यूनियन हम सी से कर लेंगे। एग्री? थर्ड, और कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो जब आप सेट्स की बात करोगे तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चे? और फटाफट सोचिए, सबने पढ़ रखा है, क्या कहते हो, क्या आना चाहिए था? मैम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, एक ए का यूनियन ए के साथ ए ही आएगा? यस मैम। ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ए ही आएगा? ए का मैम ए का यूनियन, यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ यू आएगा ना। अच्छा वाह क्या बात है, थैंक यू। अब ए का यूनियन इंटरसेक्शन के साथ ए आएगा? यस मैम। आप बात कर सकते हो कि अगर A is subset of B, this implies A union B should be equals to A only. यस मैम। यस मैम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मेरे पास यूनियन की। मैम बी आएगा ना शायद। क्या क्या क्या? यस मैम बी आएगा। मैम बी ए आएगा। यूनियन बी। अरे क्या बात है, थैंक यू यार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्री? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करूँ कि भाई ए के पास है 1 2 3, ठीक है जी, और बी के पास मेरे पास एलिमेंट है लेट्स से 2 3 5, तो ए यूनियन बी कितना लिखा जाएगा बच्चों? यही तो काम आएगा मेरे पास अल्टीमेटली। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ए का पूरा सेट लिख लेंगे मैम 1 2 3, और फिर बी में जो ए में नहीं है वो लिख लेंगे। 2 3 तो ऑलरेडी था तो बस 5 लिखा जाएगा। यस मैम। और अगर इसको मेरे को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होता तो आप वही रेक्टेंगल में लिखते और इसके पास आ जाते 1 2, है ना, 2 भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 और इसके पास आ जाएगा 5। ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता आपका यूनियन। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगला ऑपरेशन मेरे पास क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन को एक सिंपल सा नाम दे देते हैं, या तो आप इसको एंड बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों के बीच में कॉमन आते हैं। अगर इसको वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते? आप बोलते ना कि दो सर्कल्स बनाएंगे, इनके बीच के जो कॉमन एरिया आएगा उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। यस मैम। अभी आपने बात करी थी कि अगर ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट है लेट्स से 2 3 5, तो बच्चे अगर ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इंटरसेक्शन उल्टा वाला यू का साइन डाल के,
तो अगर A इंटरसेक्शन B को रिकॉग्नाइज करना है तो कितना आएगा? कॉमन देखिए क्या आएगा रेशमा? 2 एंड 3। नैन्सी, तो युवराज क्लियर? यस मैम। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना हो कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? हाँ जी बोलिए। A इंटरसेक्शन B जो है वो B इंटरसेक्शन A के बराबर होगी, कॉम्यूटेटिव तो है। यस मैम। A का A के साथ ही इंटरसेक्शन A ही आएगा। Yes. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करेंगे वो आपका क्या होगा? एसोसिएटिव होगा कि A इंटरसेक्शन B के लिए, ठीक है। अब A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ A आएगा बच्चों। यस मैम। A का इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ एम्प्टी आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अगर A B का सबसेट है तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ जाएगा? B A के बराबर आ जाएगा। सॉर्टेड? किसी को भी यहां तक डाउट? तो बच्चे आराम से अगर सोचे तो भाई मेरे को यूनियन में क्या लिखना होता है? मुझे A और B के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बस कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना होता, राइट? Yes, ma'am. और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों के पास कॉमन है, जो दोनों के पास है बस उतने ही लिखने हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी किसी को भी समझने में दिक्कत है? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास अगला ऑपरेशन आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस दो तरह से शो हो सकता है, या तो आप बोलोगे कि A माइनस बी हो रहा है, या फिर बोलोगे B माइनस ए हो रहा है बच्चों। A माइनस बी का मतलब होता है ओनली A, तो B माइनस ए का मतलब क्या होगा? ओनली B होगा। ठीक है जी। तो अगर इसको वेन डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगी ना, तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास ये एक सेट था, ये दूसरा सेट था। ओनली ए का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास हो, जिसमें बी का कोई शेयर ना हो। तो बच्चे ये वाला पोर्शन होगा। और अगर ओनली बी की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ओनली बी का मतलब है कि अगर ये मेरा ए है, ये बी है, तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला पोर्शन मुझे चाहिए, जो ए के साथ मिल रहा है उसको नहीं लेना। और अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या बोलोगे कि क्या कर दिया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? अगर मुझे ओनली ए लिखना है, अगर मुझे इसको लिखना हो तो मेरा क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैं क्या करूं? हम A में से इंटरसेक्शन माइनस कर दें। तो A माइनस बी जो होगा वो A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दीजिए। Yes, ma'am. और इन द सेम वे B में से B इंटरसेक्शन A को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास B माइनस A बच्चों आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर A के पास सेम एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 2 3 और B के पास आपके पास है 2 3 5, राइट ना जतिन? Yes, तो ma'am. A माइनस बी क्या बनेगा भाई? बस A का एलिमेंट लिख ले जो उसके साथ कॉमन थे, वो छोड़ दे तो सिर्फ 1 आएगा। Yes, ma'am. और अगर मुझे B माइनस ए युवराज जी बनाना हो तो B के एलिमेंट्स लिखूंगी, जो A के साथ कॉमन है वो छोड़ दूंगी, तो रेशमा कितना आ जाएगा? 5। Only 5. और ये कौन से सेट होते हैं जिसके पास एक ही एलिमेंट होता है? सिंगलटन। तो अभी ठीक है, तो अभी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर A में से A को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? एम्प्टी आएगा। Empty set. A में से एम्प्टी माइनस कर देंगे तो A आएगा। A. A में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बड़ा सेट है, ये छोटा है। Yes, ma'am. अगर A में से B इंटरसेक्शन C को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे A माइनस बी हो जाएगा, और फिर यूनियन हो जाएगा और A माइनस C बन जाएगा। एग्री? तो अगर A माइनस बी यूनियन C को करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? A माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा A माइनस C, राइट?
तो यहाँ पे एक चीज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। किसी को याद है कि क्या होता है? A माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि अगर ये दो सेट हैं तो ये क्वेश्चन डिमांड करता है ओनली ए ओनली बी, कॉमन नहीं आना चाहिए, राइट? तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है ओनली ए यूनियन ओनली, ओनली बी। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसको जो शो करते हुए ऐसा बोलते हैं ए ऐसा ट्रायंगल सा बना के बी, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर बच्चों? तो नैन्सी इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ए यूनियन बी में से जतिन क्या माइनस कर दूं? ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, Yes, ma'am. राइट व्योम? समीर तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? समीक्षा, नैन्सी, कुलदीप क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अर्नव? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? विशेष क्लियर है? वंदिता, विशेष? Yes, ma'am. ठीक है। तो जब मैम कराती है तब तो ऐसे लगता है यार बड़ा आसान था, है ना? कलरफुल कलरफुल पढ़ते रहते हैं, क्लास के बाद फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। क्या कहते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो अब अगला लास्ट ऑपरेशन है मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट में इंपॉर्टेंट रोल आपका यूनिवर्सल सेट प्ले करता है। यस मैम। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का एग्जैक्टली मतलब अगर सोचो ना, निगेशन होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट होता है, राइट? जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होता है। क्लियर? तो बच्चे देखिए, आपने क्या बात करी कि भाई अगर एक सेट है मेरे पास ए, ये ए सेट है, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के बाकी सारा। क्लियर? तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा उसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए। एग्री बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. वो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट डिफाइन था, मैंने बोला था ये हर सेट के लिए अपना डिफाइंड होता है, राइट? और आपके पास ए सेट वही है जो हमने बात करी थी, 1 2 3। तो बच्चे एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ए में है वो नहीं लेंगे, बाकी सब आएंगे, यानी कि 4 5 4, 5. सबके बात क्लियर है? Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वापस ए ही बन रहा है। Yes, ma'am. तो अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ए सेट ही बनेगा। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा बच्चा पार्टी। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे, यानी कि ये बाहर वाला और अंदर वाले का क्या कुछ कॉमन है? नहीं, तो एम्प्टी आएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होगा, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होगा या नहीं? एनीवन, एनी डाउट टिल देयर? No, ma'am. तो ये ऑपरेशंस क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है टिल देयर? नो मैम। सबको क्लियर है? शिवम, ए प्लस बी सेट्स में कुछ भी नहीं होता डियर। जो आप प्लस की बात कर रहे हो दैट इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस ना। तो यूनियन प्लस वाली बात करता है, बट एग्जैक्टली प्लस वाला ऑपरेशन सेट्स में कोई भी नहीं होता। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ टिल देयर? ठीक है। अब मेरे पास जब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है ना, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो किसके बराबर बनेंगे? अकेले अकेले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा
बट इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। तो इन द सेम वे अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो कौन बोल के बताएगा? अकेले अकेले का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। क्लियर? तो अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक सेट्स का है वो खत्म हो जाता है। क्या आपको लग रहा है कि आपको ऑपरेशंस के बेस 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? तो मुझे बताओ। क्या कहते हो? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा होता है ना तो उनके लिए तो हम अज्यूम करते हैं, बट स्टिल अगर आप लोग काफी बच्चों के लिए न्यू टू सेट है तो वी कैन हैव 4 to 5 क्वेश्चंस ताकि आप लोग ये ऑपरेशंस का थोड़ा एक बार खुद से सॉल्व कर पाओ। रेडी एवरीवन? तो मैं शो करूं? यस Yes, मैम। ओके, सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन। देखिए क्वेश्चन विजिबल है सब? अच्छा सॉरी। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। फटाफट सॉल्व करिए। रेडी टू आंसर? फर्स्ट का आंसर कितना आएगा बच्चों? Ma'am, 7, 9, 7, 11. 9, 11। ठीक है। सेकंड? 11, 13. ओके। थर्ड? Ma'am, 15. ए, सी और डी में देखना है। 5। 15. 5, ma'am. एम्प्टी ना? ए और सी में? मैम 11। Ma'am, ओके। बी और डी में? मैम 5। 5। ma'am, 5. इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में? 7, 9, 11। ओके।
ए और डी में? मैम 5। ओके, ए 5. बी यूनियन डी में? मैम 7 9 11। 7 9 11. ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में? And 7 9 7 11. 9 11। तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देखा तो 7 9 11 आया, फिर बी का सी के साथ यूनियन करा, राइट? यस मैम। और बी Yes, और ma'am. सी का यूनियन 7 9 11 13 5 में आया, तो इंटरसेक्शन सेम ही रहा 7 9 11, राइट? 7 9 Yes, 11 ओके, तो नेक्स्ट 10th में 7 9 11 क्या बात है, क्या चेक कर लीजिए 7 7 9 11 यस मैम 7 9। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 10th वाला। मैम मैम फर्स्ट और सेकंड का तो 5 है। ओके, फर्स्ट का 5 है, मैम सेकंड का भी 5 है। नहीं, फर्स्ट का मैम Ma'am, फर्स्ट का five. सी और ई है। हम फर्स्ट का AC है और सेकंड का GF है। FG है। ए सी है और इसका एफ F जी और है FG और एक्स इंटरसेक्शन वाई। BD Ma'am, B. B और D तो क्या सबको बात समझ आई? यस Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ। नो मैम। नो मैम। तो काफी चीजें क्लियर होगी होंगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यस मैम। ठीक है जी, राइट? ठीक है, तो अब मेरे पास आते हैं कुछ लॉज ऑफ सेट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्डिनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। ये लास्ट टॉपिक आता था सेट का, राइट? बच्चे अगर मेरे पास, बच्चे म्यूट करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, अगर मुझे ए यूनियन बी दे रखा है, हाँ बिल्कुल रजत जी, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस कर रहे थे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अगर ए यूनियन बी दे रखा है तो किसके बराबर होगा? एन ऑफ ए प्लस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर तीन चीजों की बात की जाएगी तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। अब देखिए इसको ना वेन डायग्राम से भी करते हैं, मतलब जेई के क्वेश्चन या आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन भी हम बोलते हैं कि वेन डायग्राम से करिए। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास इसके x दे रखे हैं, इसके y दे रखे हैं। सपोज करो आपको इंटरसेक्शन पता है, लेट से p, तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस वाई माइनस p कर दूंगी। Yes, ma'am. ठीक है जी, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे। मैम ऑप्शन नंबर 2। ओके, Ma'am, option B. यस मैम। ऑप्शन बी आ रही है जी, सबकी आ रही है? ऑप्शन बी। Yes, ma'am. इंटरसेक्शन 4 आई, उसका यूनियन 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट आया सबका। यस यस मैम। मैम। चलिए नेक्स्ट।
हाँ जी बच्चा, पार्टी डन। बना या नहीं? बोली। फर्स्ट सेट क्या कह रहे हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर मॉडुलस x लेस देन 1, राइट? यस मैम। मैम फर्स्ट वाले का तो हो गया मैम, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ बिल्कुल, आप ये बोलो कि -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल रहेगा, राइट? यस और ये मैम। बोल रहा है x मॉडुलस ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर आप इसको सोचोगे तो आप ये बोलोगे कि जो मेरा x -1 है, या तो वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, या फिर x -1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 रहेगा। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या फिर x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यही कहेगा क्वेश्चन। मैम ये जो आपने दूसरा केस बनाया है x -1 लेस देन और इक्वल्स टू -1, ये सिर्फ लेस देन होना चाहिए ना? क्या? मैम ये जो आपने दूसरा वाला केस बनाया है x -1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1, ये अच्छा, x -1 लेस देन -1 होना चाहिए ना, इक्वल्स टू ना क्यों होकर। क्यों क्यों क्यों? मैम इक्वल्स टू वाला केस तो ले लिया ना पहले। अरे एक्चुअली आप शायद किसी और तरीके से सोचो समीक्षा, आपको लेने तो दोनों ही केसेस है ना, अभी ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हो। ये तो इंटरवल्स की बात हो रही है, इंटरवल्स में तो ऐसा नहीं है ना, आप तो पहले ही उस पर कंडीशन लगा रहे हो। जो आप कंडीशन वाली बात कर रहे हो वो तो अलग से आते हैं जब आप ब्रेक करते हो फंक्शन को, लेकिन मॉडुलस अपने आप में नॉर्मली ब्रेक होता है ना। ओके मैम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ए यूनियन बी, वो निकालिए। तो ए यूनियन बी कितना है आपके पास? अगर आप देखोगे, इसने आपको दिया ये वैल्यू, और इसलिए आपको बोल रहा है कि भी जो x है, x शुड बी लेस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? यस मैम। तो आपको यहाँ से क्या पता चला? अगर ये दोनों केसेस दे रखे हैं और आपका जो ए यूनियन बी है वो आपको बता रहा है कि r -d के बराबर है, ठीक है? अगर आप ए यूनियन बी देखोगे तो आपके पास मैक्सिमम सेट का वैल्यू कौन सा आ रहा है? ये बोल रहा है -2 से ग्रेटर है, ये बोल रहा है कि 1 से लेसर है, यानी कि आप क्या बोलोगे? आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश करोगे अपने सेट को? ए और बी का यूनियन कैसे आएगा? आप यहाँ पे नंबर लाइन बना लो, बेटर वे है, राइट? तो ये आपके पास -1 है, आपके पास 0 है, आपके पास 1 है और 2 है, राइट बच्चों? एक चीज बोल रही है कि 0 और 2 इंक्लूडेड है, इनको डार्क कर लो। आप बोल रहे हो कि 0 से लेसर है तो इस तरफ जाओगे, आप बोल रहे हो 2 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाओगे, और एक चीज आप बोल रहे हो कि भाई मैं इन दोनों के बीच में लाइक कर रही हूँ। क्या सबको बात समझ आई? यस मैम। तो इसका मतलब जो मेरा इन दोनों का यूनियन आएगा वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है? वो एग्जैक्टली कह रहा है कि भाई मैं क्या हूं? सोच के देखो, माइनस और वन, वन और -1 में नहीं हो सकता, 1 से 2 के बीच में मैं नहीं हो सकता, राइट और नॉट? तो अगर सारे के सारे रियल नंबर्स में से d माइनस करे तो वो यूनियन के बराबर है, यानी कि आप सारे के सारे रियल नंबर में से एग्जैक्टली माइनस क्या कर रहे हो? सोच के देखो, यही तो क्वेश्चन है। नंबर लाइन आपको आंसर दे पा रही है या नहीं? मैम 1 से 2 के बीच में जो माइनस वो उसी को माइनस करना पे डी। हाँ, 1 से 2 के बीच वाला माइनस करना है। और देखो जो 0 से ग्रेटर है उसमें तो -1 ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है, राइट? तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से कम। तो ऑप्शन बी मेरे को करेक्ट आंसर दे रहा है बच्चों। सोचिए, क्या नंबर लाइन ज्यादा हेल्पफुल नहीं है आंसर करने के लिए? मैं बताऊं कैसे?
मैम इसमें 1 इंक्लूड क्यों हुआ है सर? मैम इक्वल्स टू वन इंक्लूड नहीं, वन मैंने डिस्क्लूड करा है, मतलब वन मेरा इस पार्ट में, यानी कि जो मेरा ए यूनियन बी में है उसके बीच में वन नहीं आ रहा, तो वन मेरा डी के पास जा रहा है ना। ये जो हम सेट लिख रहे हैं ये डी की ऑप्शंस है, फॉर द डी, कि डी इनमें से कौन सा आएगा। आपने बोला कि -1 से 1 के बीच में है तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -1 जो है वो 0 से कम वाले इंटरवल में आ रहा है, तो -1 उसमें इंक्लूड हो गया ना बच्चों, राइट और नॉट? इसमें 2 इंक्लूड क्यों नहीं हो सकता डी में? डी आपका यूनियन में आ रहा है ऑलरेडी, आपके ऑप्शन में आपके पास, कि जो मेरा ए और बी का यूनियन है वो आपके पास एग्जैक्टली क्या बन रहा है, ए यूनियन बी। आप सोच के देखो आपके पास क्या बन रहा है। आप उसको बोल रहे हो कि जो एक्स है वो मेरे पास क्या होगी, <1 होगी, और या फिर x जो है वो <2 होगी, इक्वल्स टू 2 होगी। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भाई मेरा जो इंटरवल है वो सारे के सारे रियल नंबर्स है, लेकिन उसमें कौन सा इंटरवल मैं माइनस कर रही हूँ, उसमें 1 से लेके 1 लेके 2 तक ओपन इंटरवल तक माइनस कर रही हूँ, और ये भी जरूरी था। क्या बात क्लियर है सबको? यस सर। यस मैम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गए जो आपके वो कार्डिनलिटी प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, जो आप बोलते हो कि आपको डायग्राम से करने हैं। कहते हैं 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 50% बाय बस और 10% बाय बोथ। ठीक है जी, तो आपको बताना है बाय कार और बस, यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यूनियन पूछी गई है, एक सेट की वैल्यू दी है, दूसरे के दी है, और इंटरसेक्शन दे रखी है, तो आपको क्या करना था, आप सिंपली 20 + 50 - 10 कर दो। मैम 60% आ रहा है। हाँ, तो सबका 60 आया बच्चों, यस मैम। सबको क्लियर है? ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो, सोच के देखो। यस मैम। तो 2 मिनट का टाइम इंटरवल लो और इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। टेक योर टाइम और मुझे बताइए क्या अप्रोच रहेगी। मैम इसका आंसर ऑप्शन सी है। 2 मिनट वेट कर ले, है ना, लेट एवरीवन आंसर। मैम मेरा भी ऑप्शन सी है। ओके, हाँ जी, बाकियों का? 2 मिनट मैम बस। ठीक है, मैम सी होगा। ठीक है, मैम सी होगा। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने कैसे करा। आपने सबसे पहले ए में एलिमेंट्स देखे होंगे, और जो आपको बता रहा है कि भाई एक्स जो है वो -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। और इसको भी आपने अभी डिस्कस करा था कि जो x - 2 है या तो वो >3 होगी, या फिर x - 2 जो है वो <= -3 होगी, राइट। तो x > 5 हो जाएगा, या फिर x <= -1 होगा। ऐसा ही आया होगा आपके पास। यस मैम। Yes,
तो अगर मैं यहाँ पे वही नंबर लाइन फिर से सोचूं तो -2i -1i -1 इंक्लूडेड है, फिर मेरे पास 2i और 5i, राइट? ऐसा ही सोचा। और ये बोले कि 5 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाएगा, और ये बोले -1 से लेसर है तो इस तरफ जाएगा, और ये बोला कि -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। एग्री बच्चों? ऐसा ही कुछ बनाया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखें तो भाई दोनों इंटरसेक्शन दोनों कहाँ पे एग्री करे? दोनों -2 से 1 के बीच में एग्री करे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी -2 से 1, -2 ओपन और 1 क्लोज्ड। एग्री? मैम ये मैम, माइनस माइनस वन हो रहा है। क्या? मैम माइनस -2 वन। माइनस वन। हाँ सॉरी, -1। तो पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। यस। फिर मेरे से बोल रहा है कि b माइनस ए। तो b सेट मेरा कौन सा था जो ज्यादा वाली वैल्यू दे रहा है? उसमें से अगर a को माइनस कर दूं, b में से अगर a को माइनस करूं तो मेरे पास सारे रियल नंबर आ रहे हैं। उसमें से -2 से 5 नहीं, अगर b में से a माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जो b के पास है सिर्फ वो रखूंगी, जो a वाले वो छोड़ने होंगे। तो भाई ये तो सही नहीं आ रहा, राइट ना? क्योंकि उसमें से 2 से 5 भी इंक्लूडेड था। क्या कहते हो? बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और फिर बात करते हैं ए यूनियन बी की, यानी कि दोनों में कंबाइंड कितना आ रहा है? दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस मुझे 2 से 5 को डिस्क्लूड करना है। यस मैम। ठीक है, तो 2 जो है वो मेरे पास ओपन में आ रहा है, तो आपने 2 को इंक्लूड कर लिया क्या अपने आंसर में? नो मैम। तो भाई इनके अकॉर्डिंग अगर मुझे माइनस करना चाहिए था यूनियन में, तो 2 तो मेरे पास होलो सर्कल है ना, चेक करो। मैम तो होलो सर्कल ही तो दे रखा है ऑप्शन में। नहीं, होलो तो मेरे सेट में इंक्लूडेड है। मुझे अगर यूनियन देखना था तो मुझे टोटल में से 2 क्लोज्ड नहीं माइनस करना चाहिए था। यस मैम, मेरा क्लोज्ड में आ रहा था आंसर। हाँ जी बच्चों, बताओ क्या समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। कहते हैं कि आपके पास ए यूनियन बी जो है वो लॉजिकली आपको क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है कि भाई ए यूनियन बी जो है उसके पास ये सारा एरिया है, सारा का सारा, यानी कि आप बोलोगे -∞ से 2 तक, लेकिन 2 ओपन है। यूनियन इसके साथ कौन सा आ रहा है? 5 क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? मैं इसको ये लिखूंगी ना कि जो ए यूनियन बी है वो सारे रियल नंबर में से क्लोज 2 से लेके ओपन 5 तक माइनस करना चाहिए। यस यस मैम। तो नहीं बनी बात? आ गया मैम, मेरा यही आया था आंसर। तो नहीं, फिर ये आपका मैच तो नहीं करा ना? यस मैम। ठीक है, अब डी के साथ बात करिए। डी कह रहा है ए माइनस बी, यानी कि कम से कम में से ज्यादा माइनस करने के लिए बोल रहे, तो दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी। सोच के देखो। या फिर चलेगा ए में से जो दोनों के कॉमन है वो माइनस कर दो, तो ए जो है वो कम वाला एरिया है, राइट? उसमें से बड़े वाले पोर्शन का आप क्या माइनस कर रहे हो? -2 से -1 तक माइनस कर रहे हो। तो ए माइनस बी एक्जेक्टली देना कितना चाहिए था? -1 जो है वो किस में इंक्लूडेड है? ए में नहीं है ना, मैम बी में इंक्लूडेड है वो। बी में इंक्लूडेड है। तो मुझे चाहिए क्या था? अगर ए में बी माइनस करना है तो बी वाला छोड़ना था, तो मुझे ओपन इंटरवल लेना था। तो ये भी नहीं है। तो अब देखना, आप लोग एक बार चेक करना अपने एंड पे, आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2022 में आया था। इसको भी क्या मतलब, अब आप देख पा रहे हो कि भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सोचा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। रितेश, रजत, माधव, है ना जतिन? क्वेश्चन तो क्या है? बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शन पे है रेशमा। बस उन्हीं क्वेश्चंस में उन्होंने सब मॉडुलस एंड एवरीथिंग उसके क्वेश्चंस डाल दिए। क्या बात समझ आई?
यस मैम। ठीक है ना? Yes. ये कि सेट्स के कोई बहुत उठा के कुछ डाल दिया तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चंस को एक बार देखना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार देखोगे। कितने लोग देखने वाले हैं आराम से अपने होमवर्क में? ठीक है, तो भाई इन क्वेश्चंस को आप लोग सब लोग एक बार देखना, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। राइट समीक्षा? यस मैम। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली सेम इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्लियर? तो मैं Yes. एक्सपेक्ट करूँ ना कि ये क्वेश्चंस आप लोग करके आएंगे Yes, ma'am. और नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसी के डाउट से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों के कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है। Okay, ma'am. ओके, तो एक बार इतना पोर्शन पढ़ के आइएगा सो दैट वी कैन हैव डाउट्स कि भाई मेरा कहाँ पे क्या दिक्कत आई, मेरे को सेट्स में क्या नहीं समझ आया। ठीक है, क्लियर? ठीक है। ओके, तो ये आपके कुछ होमवर्क के लिए बेसिक क्वेश्चन भी दे रखे हैं मॉड्यूल में से जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, तो फटाफट बताइए आज क्या क्या चीजें पढ़ी? बहुत सारी चीजें पढ़ी, सारे कंसेप्ट्स पढ़े सेट्स के, यस मैम। सीखा उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये पता चला कि जेई जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है यूनियन इंटरसेक्शन, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि बच्चों को कुछ टाइम के लिए रुक के सोचना चाहिए। Yes, ma'am. इस क्वेश्चन का मैम आंसर बताइए। हाँ मैम जी, एक बात और पूछनी थी। हाँ जी पूछिए। मैम लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन भी तो है ना? क्या? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन वो ना सब स्कूल लेवल पे होता है, वैसे तो स्कूल लेवल पे भी नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा तो है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बस बहुत मेरे को बेसिक आना चाहिए, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर 60। 60. तो पता चला नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एक Yes, बार ma'am. Trigonometry. सारे के सारे फॉर्मूलाज को गो थ्रू होके आइएगा, क्योंकि तभी चीजें वर्केबल होंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अपने आप में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। Yes, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है जी, तो अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट Bye, हो ma'am. तो पूछने दो, बता दीजिएगा। ओके देन, बाय। हाँ गुड इवनिंग मैम।